अस्सलाम वालेकुम टेल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये फरमाइए, ये 3-4 दिन हो गए शहबाज शरीफ साहब को हल्फ उठाए हुए, लेकिन वजारतों का ऐलान नहीं हो रहा अभी तक। तो जैसे मैं कह रहा था कि क्या बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट। मेरा ख्याल है मशवरा हो रहा है। अच्छा। और दूसरा जाहिर है कि इतने सारे इत्तेहादी हैं, सबसे मशवरा लेना है, उनके फिर नॉमिनीज जो हैं उनको इंक्लूड करना है। तो मेरा ख्याल है इतनी देर तो लगनी चाहिए थी। इतनी जल्दी हेस्ट में काम करना वो भी मुनासिब नहीं है, लेकिन ज्यादा देर भी ना करें कि जिससे अफवाहें जन्म लें और लोग कहने लगे कि जी इनके आपस में इख्तलाफात है। एक तो बात ये होगी कि वजारतें देनी है, और दूसरी बात ये होगी कि किसको कौन सी वजारत देनी है। मेरे ख्याल में ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। जी, राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए, क्योंकि मुल्क की सूरत हाल में है कि कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। इसलिए जितनी देर तक ये नहीं करेंगे उतनी देर तक हालात खराब ही रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजों को फिक्स करने की जरूरत है, बेहतर करने की जरूरत है, रिफॉर्म करने की जरूरत है। तो इसके लिए जरूरी है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब हो। सबसे इम्पॉर्टेंट तो मेरे ख्याल में सुहेल साहब ये होगा कि वजारत ख़ारजा किसके पास जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो इस वक्त इंटरनेशनली पाकिस्तान अकेला हुआ है, तन्हा हुआ है, और जो ख़राबियाँ पैदा हुई हैं उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि कोई बहुत अच्छा जहन ऐसा आए जो वजारत ख़ारजा को संभाले। जी हाँ, वजारत खारजा के बारे में जो यहाँ पे हो रही हैं अफवाहें हैं, वो तो ये है कि पीपल्स पार्टी को मिलेगी, और उसमें अगर तो बिलावल भुट्टो साहब तैयार हो जाते हैं तो बिलावल भुट्टो साहब होंगे वजीर खारजा, नहीं तो फिर हिना रब्बानी खान होंगी। तो ये दो नाम पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि ये इन अफवाहों में कुछ ना कुछ हकीकत जरूर है। पीपल्स पार्टी भी इस पर गौर कर रही है, शहबाज शरीफ साहब भी इस पर गौर कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो के लिए भी अच्छा है वो तजर्बा हासिल करें, और उनकी इंटरनेशनल अफेयर्स पर अच्छी गिरफ्त भी है और मौका अच्छा मिलेगा उन्हें। अच्छा, इसी तरह से वजारतें, जो वजारतें हैं बहुत सी, उनके बारे में ये है कि जैसे एमकेएम है, एमकेएम के पास पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत थी, इसी तरह उनके पास वजारत कानून की थी, लेकिन एमकेएम के बारे में है कि वो तैयार नहीं हो रही, और वो शायद जो दो वजारतें उनको ऑफ़र की जा रही हैं वो उनको पसंद नहीं आ रही। वो मेरा ख्याल है तो वो चाहते हैं कराची स्पेसिफिक उनको मिले वजारतें, जैसे शिपिंग एंड पोर्ट्स है, ठीक है, या इस तरह की वो वजारत चाहते हैं जिससे कराची में उनको बेनिफिट हो, ताकि जो कराची स्पेसिफिक चीजें हैं वो कर सकें। उनको फेडरल में इतना फायदा नहीं होता वजारत लेने का। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मतलब कराची में उनको जो मिलेगी वो होगा। मैं हमें प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी वो चाहेंगे कि उनको स्पेस ज़्यादा मिले कराची के अंदर। जी हाँ, जी हाँ, मेरा ख्याल है वो सिंध गवर्नमेंट में स्पेस लेना चाहेंगे। अच्छा, और जो गवर्नर की बात हो रही है कराची के, वो भी क्या वो एक्सेप्टेबल होगी उनके लिए? मेरा ख्याल है वहाँ पे उर्दू स्पीकिंग गवर्नर होना चाहिए, चाहे वो एमकेएम का हो चाहे पीपल्स पार्टी का हो, लेकिन उर्दू स्पीकिंग होना चाहिए, क्योंकि वहाँ शुरू से ये सिस्टम रहा है कि अगर वजीर आला जो है वो सिंधी है तो गवर्नर जो है वो उर्दू स्पीकिंग होता है। तो मेरा ख्याल है उर्दू स्पीकिंग किसी मोतबर शख्सियत को बनाना चाहिए। अच्छा सुहेल साहब, ये बताइए कि नून लीग में ख़ुद बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, एहसन इकबाल हैं, साद रफ़ीक हैं, क्या इन सारों को एडजस्ट कर पाएगी नून लीग? मेरा ख्याल है कि इन लोगों की ज़रूरत है, इन लोगों को अच्छी वजारतें देनी चाहिए। देखें, सबसे पहले तो मसला है इकनॉमिक मिनिस्ट्री का, उसमें तो मिफ्ता मेरा ख्याल है आगे हैं, मिफ्ता इस्माइल, लेकिन बहरहाल सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी वो है और उसी ने चलाना है पाकिस्तान को। तो जितनी तवज्जो उस पर देनी चाहिए, सबसे ज़्यादा तवज्जो उसी पे देनी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में आप मतलब क्या सोच रहे हैं? वो भी बड़े बड़े पिछली दफ़ा उन्होंने ऑयल मिनिस्ट्री चलाई थी, गैस एंड ऑयल। मेरा ख्याल है इस दफ़ा भी उन्हें कोई अच्छी वजारत मिलनी चाहिए, और फिर वो वजीर आजम भी रहे हैं, उन्होंने वजारत उज़्मा का तजर्बा भी हासिल कर लिया। मतलब उनको अलग रखना बड़ा वो है, लेकिन जो पिछले दिनों जो उनके बयानात आते रहे हैं वो मुल्क के हवाले से ज़रा कुछ मायूसी का शिकार रहे हैं बहुत सी चीज़ों के बारे में। शायद वो मेरा ख्याल है ऑन बोर्ड हो जाएंगे अब दोबारा। अच्छा, मायूसी उनकी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि थोड़ा सा ज़रा आपका फ़ायदा उठाते हुए जो
सूबे में हमारी सूरत हाल चल रही है पंजाब में, इसके बारे में ये क्या रुख बदलने का इसका लग रहा है? मतलब देखिए जी, ये अभी तो 16 अप्रैल को पता चलेगा, लेकिन बहरहाल कंफ्यूजन सी है, दोनों तरफ के दावे हैं कि जी हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, लेकिन जाहिर है आप परवेज लाई की गवर्नमेंट तो चलना मुश्किल है। जब ऊपर शहबाज शरीफ होंगे तो नीचे उनके मुखालिफ हुकूमत चलना तो मुश्किल है। मेरा ख्याल है यहाँ भी अल्टीमेटली तो नून लीग की और कोलिशन गवर्नमेंट जो है आएगी, चाहे वो फौरन आ जाए या चाहे कुछ दिनों के बाद आ जाए। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी परवेज लाई ने, वो बड़े पुरुमीद लग रहे थे। क्या ये थोड़े से दिन जो गुजरे हैं 6 तारीख से लेके, कोई तोड़ने में कामयाब हुए? कोई मतलब आपको मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ कामयाबी। दूसरा, चौधरी परवेज लाई और पीटीआई का तो अब मौकफ ये है कि शायद वो पंजाब में और सब जगहों पे वो इस्तीफे दे रहे हैं और वो शायद ये चाहेंगे कि असम्बली डिसॉल्व हो जाए, और इसलिए अगर उन्हें कामयाबी मिल भी गई तो वो असम्बली की डिसोल्यूशन की तरफ जाएंगे। ऊपर जब उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं और ऊपर इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं तो वो नीचे भी यही डिमांड करें। बहुत मेहरबानी सुहेल साहब, थैंक यू। सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो बात उन्होंने की कि अगर परवेज लाई जीत भी जाते हैं प्रोविंस में, पंजाब में, तो वो इस्तीफ़ों की तरफ जाएंगे, असम्बली को डिज़ोल्व करने की सूरत में जाएंगे, और दूसरी सूरत में उनको इस्तीफ़े देने हैं, वो इस्तीफ़ों की तरफ जाएंगे। और जैसे कि सेंटर में किया 123 मेंबरान के इस्तीफ़े डिप्टी स्पीकर ने, सूरी ने एक्सेप्ट कर लिए हैं, ये भी आप जानते हैं। और मरकज़ में 123 अरकान, जैसे मैं दोहरा रहा हूँ, वो अब अपनी सीटों पे नहीं रहे, उसमें इलेक्शन करवाने होंगे। कितने और लोग शामिल होंगे, कितने प्रोविंस से लोग शामिल होंगे, सुबह खैबर पख्तूनख्वा में क्या असेंबली तोड़ी जाएगी, ये तो अभी चंद दिनों में हमें पता चल जाएगा। हम चलते हैं अभी एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए।